हवा प्यार का चक्कर है और ये इस तरीके से दिख सकती है। इस शक्ति की वजह से हर कोई जिसके ऊपर कोई साया रहता है वो बाबा के मज़ार के अंदर आकर बाबा की कृपा हुई है और बाबा इस पर दबिश बना रहे हैं इसे अच्छे से। तो हो सकता है कि इसको शायद हो सके ठीक हो जाए या बाबा इसे कंट्रोल कर लें। तो बाबा के अंदर बहुत अधिक शक्ति है। इसी मान्यता के तो इस टाइप की कृपा तो बाबा की 100% हो। का चक्कर रहता है। वो अब ये बली फली का जो रिवाज है वो ख़त्म कर रखा है और उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं, वो बात अलग है। वो हमें इसके बारे में आगे की नॉलेज। हमारी वीडियो को पूरा अगर वॉच कर रहे हो तो सुनने का और देखने का रहता है। अगर आप अच्छे से जो भी रहते हैं वो आपके भाव के भूखे रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखकर किसी भी तरीके से बाबा के लिए अगर भाव बन रहा है, एक जात पूरी हो गई है क्योंकि बाबा आपसे प्रसन्न हो गए हैं, तो हो सके तो वीडियो देखकर आप बाबा के लिए कोई भाव ही जरूर बनाइएगा। हो सकता है आपकी कोई समस्या हल हो जाए। तो अगर बाबा के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आए और बाबा से जो हमारी को समस्या है वो बाबा से हल हो जाए, तो आप बेचिंता रहें। बाबा 100% उस समस्या का हल कर देंगे। आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन हाँ, भाव पक्का होना चाहिए बाबा के लिए। चढ़ावा फलावा तो बात की बात है, लेकिन भाव बाबा के प्रति, तो इसे आप विशेष ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आषाढ़ का महीना चल रहा है और लास्ट बुध है और हम लास्ट बुध को जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। कतरौली के पास गांव खेरा वाला बाबा हैं जिन्हें हम जैनखा बाबा, मीरा बाबा के नाम से, मियाँ बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम उनके वहाँ तक आ गए हैं, मज़ार तक, और आप देख रहे हैं इस जगह। और बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और मैं शाम को 3 बजे आया हूँ क्योंकि भीड़ कम रहती है, क्योंकि लास्ट आषाढ़ का महीना था और लास्ट बुध था और इस समय बहुत अधिक भीड़ रहती है। तो मैं 3 बजे आया हूँ, जिससे ये है कि अगर आप भी आना चाहें तो 3 बजे के पास आइए, तो आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं उखड़ रहा है ये सारा, क्योंकि लास्ट है। आप देख रहे हैं पूरे पांडाल वगैरह उखड़ रहे हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो मैं आपको, मेला भी है पर इतना दुरुस्त तरीके से नहीं दिख रहा है। बारिश हो गई है और फिर कुछ लोगों की अब भीड़ कम है क्योंकि भीड़ जा चुकी है। अब इस जगह नल है, नल पर हम हाथ पैर धो लेते हैं क्योंकि ये मज़ार पर हम आ गए हैं बाबा की। तो इस जगह प्रसाद वगैरह, चादर वगैरह मिलती है बाबा के लिए चढ़ाने के लिए। तो भाई मैं बहुत कुछ चीज़ अपने साथ लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कुछ रेटों का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो चीज़ 10 की है यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। तो हमारी एक बड़ी बेटी को हम ढूंढा पड़ गए थे, तो वो हमें यहाँ मिली है। यहाँ पे बच्चों का मुंडन होता है और इसी जगह ये मुंडन हो रहा है। हम लोग और इसे बाल दे दिए और इसके उसी के ऊपर पैसे दे दिए। अब ये आ रही है और इसकी थोड़ी सी डांट खिंचाई कर रहा हूँ मैं। आप देखिए, थोड़ा सा मजाक भी बनाएंगे इसका। और देखो ये, अब ये बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अब चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये तो कार्यक्रम था वो पूरा हो गया। इसे 50 रुपये मिले हैं, तो ये बहुत खुश हो गया 50 रुपये लेकर के। और जैसे ये नहीं मालूम, वो पूरे दिन में 50 रुपये खर्ची कर देती है। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं इस जगह दर्शन करने के लिए। मैं इसमें एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि बाबा के दर्शन करना क्यों आवश्यक है। अगर बाबा किसी के यहाँ पर पूछते हैं तो भाई, अगर पहली शादी होती है घर में तो शादी की भी जात होती है इनकी, और बच्चा वगैरह होता है तब भी जात होती है इनकी। तो ये तो समझ लीजिए, ये तो होना ही होना है। ये तो एक तरीके से बस ये समझ लीजिए कि भूख लग रही है तो खाना खाना है, ये तो होना ही। अगर इनकी सेवा अगर कर रहे हो और ये घर में पूछते हैं तो शादी की जात और बच्चे की जात भी होती है, ये तो संभव है। इसे तो करना ही करना है। अगर नहीं किया तो भाई आप सब जो जानकार है वो आपको बता देंगे इसका कारण क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, वरना परेशानी का सामना भी करना पड़ जाएगा। क्योंकि बाबा जितने अच्छे हैं उतने ख़राब भी हैं। या तो फिर बाबा को जिस तरीके से मान रहे हो वो उसी तरीके से आपके साथ हरकतें भी करेंगे। अगर आपको उसी तरीके से सुख भी देंगे। अगर बच्चे जैसे रूप में समझ रहे हो तो आपको बच्चे जैसे सुख देंगे। अगर आप बुजुर्ग और माता पिता के रूप में समझ रहे हो तो फिर माता पिता जैसी सेवा भी कराएंगे। तो भाई हम इन्हें अपने माता पिता के ही रूप में समझते हैं और इनकी इसी तरीके से हम सेवा करते हैं। हम इनके लिए ये प्रसादी वगैरह ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये 100 रुपये के और एक 50 रुपये के इस तरीके से देते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया है। कुछ हम सामान घर से ही लेकर के आए हैं, जैसे तेल वगैरह है और बत्ती वगैरह है। और ये देखिए, ये सरसों का तेल वगैरह हम घर से ही लेकर के आए हैं। और इस जगह से हमने चादर और नारियल वगैरह ले लिए हैं। अब क्या है, अब हम बतासे वगैरह, जहाँ में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बतासे लेना हम भूल गए, तो हम इस लड़के को बेचते हैं अपने को और ये बतासे लेकर के आता है। ये बतासे लेने गया है, 10-10 रुपये के मंगाते हैं, क्योंकि अब ये हम इस जगह चल दिए ये प्रसाद को लेकर। ये मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और बड़ा बेटा है मेरा। और इस तरीके से हम चलते हैं। पीछे से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे लग रहा है कोई
डांट ना दे, क्योंकि मंदिर के अंदर ज़्यादातर अलाउ नहीं रहता है ना कैमरा लेकर के, तो पर मैं फिर भी कोई नहीं चुपके से बना रहा हूँ वीडियो। तो मैंने ये अब इस जगह हम दरवाजे पर ही, इस जगह काफ़ी गंदगी सी तो हो रही है क्योंकि बारिश का टाइम हो गया है, और कोई नहीं, फिर भी हम जैसे धूप बत्ती वगैरह इस जगह हम तेल लगाते हैं, दीपक और अगरबत्ती इस जगह हम थोड़ी सी बाबा की सेवा करते हैं इस तरीके से। तो दीपक को हम क्यों बाबा के जो दीपक वगैरह होता है वो घी वगैरह में नहीं लगता है, वो सरसों के तेल में ही लगाते हैं। मेरे जो नॉलेज में है, जो मेरे जानकारी में है, सरसों के तेल में ही दीपक वगैरह बाबा की जो भी लगता है, जो भी अग्यारी वगैरह हम करते हैं, पूजा वगैरह सरसों के तेल से ही करते हैं। बाकी देवी देवताओं को देसी घी वगैरह में हो जाता है। हमारे यहाँ तो शुरू से तेल में ही होता आया है। मेरे पापा भी तेल में ही करते थे बाबा की सेवा, और मम्मी भी, हमने तो यही देखा है, और हमें पता नहीं है इसके बाद कि तेल के अलावा भी किसी और से सेवा होती है। अगर आपको पता हो तो मुझे बता दीजिएगा, तेल के अलावा भी कुछ और बाबा के लिए अर्पित किया जाता है दीपक वगैरह में अग्यारी करते समय, तो हमें ज़रूर बताइएगा, थोड़ी सी हमें भी जानकारी हो जाएगी। तो ठीक है, इस जगह से हम ये बाती वगैरह लगाकर आगे की तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे हैं ये है मज़ार, जिस जगह ये प्रसाद वगैरह चढ़ता है। तो इस जगह हमने सिर झुकाकर सलाम नमस्कार प्रणाम कर लिया है बाबा के लिए। अब हम दूसरी तरफ आगे चलते हैं, और ये दूसरा गेट है। अब तो भीड़ है नहीं है, कहीं से भी जा सकते आ सकते हैं। आप देखिए बिल्कुल भीड़ नहीं है, कोई ख़ास भीड़ नहीं है, वरना निकल नहीं सकते हैं आप, इतनी धक्का मुक्की रहती है। बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब आ गए हम ये वाले बाबा जी के पास। ये 3 गुम्मट हैं, और तीनों गुम्मट के नीचे बाबा जी विराजमान बैठे हैं। और ये हम तो भाई हिंदू हैं, हम तो बाबा जी के नाम से ही इन्हें जानते हैं। और आप क्या कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सब हिंदू ही आते हैं, मेरे हिसाब से 99% हिंदू के ही आते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ मुर्गा बकरा वगैरह इस जगह इनकी भेंट लग चढ़ती है। तो कुछ लोग बाग ये आप देख रहे हैं कितने सारे बकरे हैं। और ये पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तीनों गुम्बद के नीचे तीनों मज़ार हैं, पहली बीच में, और आप देख रहे हैं ये सब बकरी वगैरह, ये इस तरीके से मुर्गा वगैरह लोग प्रसाद के तौर पर इस जगह दे जाते हैं, छोड़ जाते हैं इस जगह से। जैसे कोई बोल देता है हम बकरा वगैरह, जैसे गांव के कुछ रीति रिवाज, बली फली का चक्कर रहता है, वो अब ये बली फली का जो रिवाज है वो ख़त्म कर रखा है। सीधे ये दे जाते हैं, जो सेवक होते हैं यहाँ के मज़ार के, उन्हीं सेवक के हाथों में ये पकड़ा जाते हैं। और उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं, वो बात अलग है, वो हमें इसके बारे में आगे की नॉलेज है नहीं है। और जो ने बोल रखा है, कोई बकरी बोल जाता है, मुर्गा बोल जाता है, वो प्रसाद के तौर पर बाबा को भेंट के तौर पर दे जाता है, उन्हीं सेवक के हाथों में रस्सी बांध के दे जाता है, वो अपने प्रसादी तौर पर उन्हें रख लेते हैं। फिर पता नहीं क्या होता है। अब भाई इस जगह आपको दिखाता हूँ, इस जगह कुछ बात हुई है, किसी के ऊपर कोई प्रेत वगैरह का साया है। तो आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी लेडीज़ है, इस पर कोई हवा प्यार का चक्कर है, और ये इस तरीके से बेहोश हो गए। इसके अंदर आते ही मंदिर के अंदर आते ही इसे चक्कर आ गए। इससे पहले ये बहुत अच्छे से आई थी। आप देख रहे हैं इसके परिवार के जो लोग हैं बहुत अच्छे इसे संभाले हुए हैं, और इसकी एकदम भीड़ है नहीं है, आप कह नहीं सकते तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि ये इस पर कोई ऊपर का चक्कर है, इसी वजह से इस जगह ये इसको कोई पेशी वगैरह जिससे होती है वो इसके ऊपर आ गया। तो हम इस जगह से चल देते हैं, और आप देख रहे हैं बाहर का हिसाब किताब। बाबा में बहुत अधिक शक्ति है। इस शक्ति की वजह से हर कोई जिसके ऊपर कोई साया रहता है वो बाबा के मज़ार के अंदर आने से घबराता है, और इसके परिजन इसे ज़बरदस्ती लेकर आए। तो देखिए इसका ये हाल हो गया, क्योंकि इसके ऊपर कोई दबिश थी, अब उसके ऊपर बाबा की कृपा हुई है, और बाबा इस पर दबिश बना रहे हैं इसे अच्छे से। तो हो सकता है कि इसके जो ऊपर का चक्कर होगा अब वो शायद हो सके ठीक हो जाए, या बाबा इसे कंट्रोल कर लें। तो बाबा के अंदर बहुत अधिक शक्ति है। इसी मान्यता के तौर पर हिंदू यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक आते हैं, क्योंकि ऊपर का कोई चक्कर, हवा बिहार का चक्कर रहता है, बाबा 100% उसे सही कर देते हैं। इस टाइप की कृपा तो बाबा की 100% हो ही जाती है हर किसी के ऊपर। तो भाई आगे से आप भी देख लीजिएगा, अगर ऐसी कोई समस्या आप अगर झेल रहे हैं तो। और देखिए ये प्रसादी वगैरह यहाँ पर इस जगह ये इकट्ठी करके रख देते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत सब लोग प्रसाद लगाते हैं। तो इस जगह अब हम इसके बाद अब बाहर आ गए हैं, और अब हम बाहर अपने घर की तरफ निकलेंगे। लेकिन घर से निकलने के बाद भाई कुछ और चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं।
तो देखिए यहाँ जैसे निकलते तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखिए ऊपर की तरफ बेटा कह रहा है ये कौन है, मैं ये क्या कर रहा है, तो इसे ये पता नहीं, इस पर लाइटिंग वगैरह आती है, ये तार वगैरह अपनी घड़ी कर रहा है। तो अब चलिए यहाँ पर एक थोड़ी सी और समस्या आप देख रहे हैं, ये इस जगह से भेष बदल के बहरूपे की तरीके से आते हैं और ये कुछ इस तरीके से मनगढ़ंत बातें करते हैं। तो भाई इनकी मनगढ़ंत बातों में नहीं आना है, क्योंकि ये थोड़ा डरावने वाली मनगढ़ंत बातें करते हैं जिससे आदमी इनकी प्रभावित हो जाए और इन्हें मुँह मांगे इन्हें पैसे दे दे, जो भी ये चाहते हैं 100-200। तो भाई इनसे घबराना नहीं और ना इनकी बात को सुनना है, क्योंकि ये डरा बहुत देते हैं और इनका ये मांगना ही है। यहाँ पर अब तो भीड़ नहीं है इसीलिए बहुत कम दिख रहे हैं, वरना आप एक को किसी को दोगे तो 50 आपके आसपास खड़े हो जाएंगे, हमें भी दो हमें भी दो, क्योंकि वो यहीं के आसपास के गांव के बेटी बेटा और बुजुर्ग वगैरह भी रहते हैं, या सभी लोग मांगते हैं। तो अब ये सारे काम होने के बाद हम हाथ पैर मुँह धो लेते हैं, क्योंकि पैर कीचड़ में बहुत ज़्यादा सन गए थे। एक बात और भाई, अगर आप हमारी वीडियो को पूरा अगर वॉच कर रहे हो तो आप ये समझ लीजिए, देखिए जो भी खेल होता है कानों सुनने का और देखने का रहता है। अगर आप अच्छे से जो भी देवी देवता भगवान जो भी होते हैं वो आपके खाने पीने के भूखे नहीं रहते हैं, वो आपके भाव के भूखे रहते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखकर किसी भी तरीके से बाबा के लिए अगर भाव बन रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी एक जात पूरी हो गई है, क्योंकि बाबा आपसे प्रसन्न हो गए हैं। तो हो सके तो वीडियो देखकर आप बाबा के लिए कोई भाव ही ज़रूर बनाइएगा, हो सकता है आपकी कोई समस्या हल हो जाए। तो अब बच्चों के लिए थोड़ी सी खरीदारी कर देते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर बाबा के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर आए और बाबा से जो हमारे को समस्या है वो बाबा से हल हो जाए, तो आप बेचिंता रहें, बाबा 100% उस समस्या का हल कर देंगे। आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, लेकिन हाँ भाव पक्का होना चाहिए बाबा के लिए। चढ़ावा फढ़ावा तो बात की बात है, लेकिन भाव एकदम अच्छा होना चाहिए बाबा के प्रति, तो इसे आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो अब इसी के बाद वीडियो का लास्ट करते हैं और अब चलते हैं वापसी घर पर। ये हमारी पार्किंग की रसीद है, जिसे हम अपने बाइक को निकालकर अब हम अपने घर की तरफ लेकर के जाएंगे। तो भाई आपको मैं बहुत वैसे लेकर आया हूँ, शाम के टाइम लेके आया हूँ, तो इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर मैं तुम्हें मॉर्निंग के टाइम लेके आता तो हो सकता है मैं वीडियो नहीं बना पाता, इतना भीड़ रहता है इस जगह। तो हो सके अगर आप किसी के यहाँ पर भी अगर बाबा अगर पूछते हों तो बाबा की जय ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी एक जय लिखने से हमें भी प्रसन्नता होगी और हमें भी लगेगा कि कोई हमारा अपना है जो बाबा को भी और हमारी तरह भक्त है बाबा का। तो आप ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर कमेंट में लिख दीजिएगा जय बाबा की, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। केवल ये हमारे प्रसन्नता के लिए आपको ज़रूर करना होगा। तो चलिए अब हम घर जाते हैं, अपने अलीगढ़ में रहते हैं, ठीक है।